आज हम एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ पंजाब के फिरोजपुर जिले को हिला दिया है, बल्कि पूरे देश के समाज और पारिवारिक सांस्कृतिक ढांचे पर गहरी चिंता छोड़ दी है। घटना की शुरुआत साधारण सी पारिवारिक शिकायतों से हुई। एक पिता का अपनी पुत्री के चरित्र या उसके व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर संदेह, जो धीरे धीरे इतनी हिंसा में बदल गया कि वह जीवन और मौत का फैसला करने जैसा बन गया। रिपोर्टों के अनुसार पीड़िता की पहचान लगभग 17 वर्ष की प्रीत कौर के रूप में की गई है और आरोपी पिता का नाम सुरजीत सिंह बताया गया है। बताया जा रहा है कि परिवार में पिता द्वारा बार बार शक और गुस्से की पुरानी परतें मौजूद थीं और स्थानीय लोगों और रिश्तेदारों ने भी संकेत दिए कि पिता अक्सर बेटी के व्यवहार पर सवाल उठाता था तथा परिवार में तनाव रहता था। इन समाचारों में यह भी सामने आया कि रात के समय आरोपी ने अपनी बेटी के हाथ बांधे और उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर किसी नहर के पास ले गया। वहां एक पुल या नहर की किनारी पर उसने बेटी को बोलते हुए नहर की ओर धक्का दे दिया। कुछ वीडियो फुटेज भी वायरल हुए जिनमें वही दृश्य दिखाई देते हैं और उसके बाद परिवार की स्त्रियां और रिश्तेदार चीखती पुकारती दिखते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और उसके आधार पर दर्ज रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस घटना के बाद परिजन और नजदीकी लोग पुलिस को सूचित करने लगे और जिस तरह से मामला मीडिया में पहुंचा, उसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अधिकारियों ने मामलों की जांच की पुष्टि की और कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है तथा खोज कर्म जारी है, ताकि यदि पीड़िता का शव नहर में मिला तो उसे बरामद कर पोस्टमार्टम कराया जा सके। स्थानीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एसएसपी द्वारा भी इस गिरफ्तारी और मामले की तह तक जाने की बात कही गई और पुलिस ने यह भी कहा कि वीडियो की सत्यता की जांच चल रही है और घटनास्थल तथा मोबाइल फुटेज से मिले सुरागों पर काम किया जा रहा है। इन बेसिक तथ्यों और पुलिस के बयान की पुष्टि और वीडियो वायरल होने के हवाले से प्रमुख न्यूज़र आउटलेट्स ने इस घटना की रिपोर्टिंग की है। घटना का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आयाम भी उतना ही भयावह है जितना कि क्रिमिनल लॉ की परतें। परिवार के भीतर पितृसत्तात्मक दबाव, सम्मान या कैरेक्टर पर आधारित शक, किशोर लड़कियों की व्यक्तिगत आजादी और उनके रिश्तों पर पारिवारिक नियंत्रण, ये सभी कारक इस तरह के जघन्य अपराधों का शुरुआती कारण बनते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जब कोई पारिवारिक सदस्य, विशेषतः पिता, किसी लड़की के रिश्तों को अपने परिवार या समाज की छवि के लिए खतरा मान लेता है, तो वह हिंसा की ओर बढ़ सकता है। अकेले शक या अफवाहें अक्सर ऐसे मामलों को प्रज्वलित करती हैं जहां तर्क और संवाद बंद हो जाते हैं। इस घटना ने हमें यह भी याद दिलाया कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो किस तरह से घटनाओं को जगजाहिर कर देते हैं और कभी-कभी घटना के तुरंत बाद ही कार्रवाई को तेज कर देते हैं। पर साथ में यह भी सवाल उठता है कि क्या वायरल होना नतीजतन पीड़िता के लिए राहत है या और ज्यादा संवेदनशील जानकारी उजागर करके परिवार पर दबाव बढ़ा देता है। क्राइम विज ऑफिसर और मानवाधिकार कार्यकर्ता बताते हैं कि ऐसे मामलों में शुरुआती प्राथमिकता पीड़िता की ढूंढने और तुरंत चिकित्सा सहायता मुहैया कराने की होती है। बाद में कैनवस में फोरेंसिक, मोबाइल फोन डेटा, सीसीटीवी फुटेज और गवाहियों पर निर्भर करके आरोपियों के कनेक्शन और घटना के क्रम की पुष्टि की जाती है। रिपोर्टों के मुताबिक स्थानीय पुलिस ने नहर के आसपास खोजबीन तेज कर दी और साथ ही आरोपी पिता से पूछताछ जारी रखी। पूछताछ में आरोपी का कहना था कि उसे अपनी बेटी के अशोभनीय व्यवहार पर संदेह था और उसने उसे समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी, इसीलिए उसने यह कर दिया। इस बयान ने लोगों में और गुस्सा भड़काया, क्योंकि किसी भी तरह के निजी विवाद या शक को हिंसा में बदल देना किसी भी न्याय परंपरा में स्वीकार्य नहीं है। स्थानीय समुदाय और सामाजिक कार्यकर्ता, खासकर महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन, तुरंत सक्रिय हुए और उन्होंने इस घटना को मानवता के विरुद्ध कृत्य बताया। उनका कहना था कि किशोर लड़कियों के हक और सुरक्षा के लिए समुदायों को जागरूक करने की जरूरत है। यदि घर में किसी तरह के असहमति या शंका हो, तो उसे कानून और स्थानीय सामाजिक संरचनाओं के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत संदेहों को सक्रिय हिंसा का कारण बनने देना चाहिए। साथ ही कईयों ने माता-पिता के मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक शिक्षा पर भी सवाल उठाए, खासकर जब मामला किशोर लड़कियों की निजी आजादी और प्रेम संबंधों को लेकर हो। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी उभरा कि आरोपी ने खुद घटना का वीडियो बनाया या उसमें शामिल रहा और उस वीडियो का सोशल मीडिया पर फैलना ही
एक बड़ा कारण बना, जिसने पुलिस की नजर को मुनासिब गति से इस ओर मोड़ा। इस बात ने भी बहस छेड़ी कि कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी न केवल अपराध को बढ़ाती है, बल्कि उसे रिकॉर्ड करके उसे सार्वजनिक भी कर देती है। और इस सार्वजनिकता का फायदा कभी कभी जांच में होता है, पर कभी कभी यह संवेदनशील विवरणों को उजागर कर देता है, जो परिवार और समुदाय के लिए और गहरे आघात का कारण बनते हैं। कानूनी रूप से देखें तो ऐसे मामलों में विभिन्न धाराएं लागू की जाती हैं। हत्या, यदि पीड़िता की मृत्यु हो गई तो। हत्या के प्रयास या हत्या के लिए साजिश, बालिका की उम्र नाबालिग होने पर बाल संरक्षण के प्रावधान और महिला विरोधी क्राइम्स पर विशेष धाराएं, और साथ ही रिकॉर्डिंग या वीडियो वायरल करने से जुड़ी निर्बंधन प्राइवेसी चिंताएं भी उठ सकती हैं। स्थानीय पुलिस ने अभी तक मीडिया बयानों में कहा है कि हत्या या हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच हो रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होने की संभावना जाहिर की गई है। साथ ही पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद कानूनी धाराओं की सटीक प्रकृति और आरोप तय होंगे। ये प्रक्रियाएं समय लेती हैं और मामलों में अक्सर सामाजिक व राजनीतिक दबाव भी देखने को मिलता है। पर विधिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और वजहों का ठीक से पता लगना जरूरी है, ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार की घटनाएं हमारे समाज में कई गहरे मुद्दों को उजागर करती हैं। बेटियों की सुरक्षा, परिवार में संवाद की कमी, पितृसत्ता और सम्मान से जुड़ी मानसिकता, तथा कानूनी और सामाजिक तंत्रों की तत्परता। पीड़िता के परिवार की मानसिक स्थिति, उसके परिजनों की प्रतिक्रिया और पड़ोसी समुदाय की प्रतिक्रिया को समझना भी उतना ही आवश्यक है। मीडिया रिपोर्ट्स में मां की चीख और परिवार वालों की बेचैनी बार बार दिखी, और पड़ोसी यह कहते दिखाई दिए कि वे सदमे हैं और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हुआ। समाजशास्त्री बताते हैं कि ऐसे मामलों में समुदाय का दृष्टिकोण निर्णायक होता है। यदि पड़ोसी समुदाय और रिश्तेदार समय रहते हस्तक्षेप करते हैं, तो कई वारदातों को टाला जा सकता है। पर अक्सर ऐसी घटनाएं तब होती हैं जब परिवार की अंदरूनी चुनौतियां खुलकर सामने नहीं आती और लोग डर के कारण चुप रहते हैं। स्थानीय एनजीओ और महिला सहायता समूह जब ऐसे मामलों में सक्रिय होते हैं, तो वे न केवल पीड़िता की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, बल्कि परिवार के भीतर शिक्षा सत्र और मनोवैज्ञानिक समर्थन भी मुहैया कराते हैं, ताकि आगे के संभावित हिंसात्मक कदमों को रोका जा सके। राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिक्रिया भी जरूरी हो जाती है। सरकार और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस बात पर जोर देते हैं कि कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होगी और पीड़िता परिवार के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। पंजाब के वरिष्ठ अधिकारियों ने मीडिया में कहा है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है, और यदि किसी भी तरह की सहमति या सांठ-गांठ मिलती है, तो सभी दोषियों को चिन्हित कर कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही यह मामला महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए चल रहे अभियानों की आवश्यकता को भी दोबारा रेखांकित करता है। स्कूलों, कॉलेजों और समुदाय केंद्रों में ऐसे टॉक और हेल्पलाइनों का प्रचार, जो लड़कियों और परिवारों को हिंसा के विरुद्ध समझ और सहायता दें। हमें यह भी समझना होगा कि मीडिया कवरेज का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। संवेदनशील मामलों में रिपोर्टिंग करते समय मीडिया को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़िता के निजी विवरण और परिवार की संवेदनशील जानकारियां आवश्यकता से अधिक उजागर न हों, क्योंकि इससे न्यायिक कार्यवाही प्रभावित हो सकती है और परिवार के सदस्यों के विचार और भावनाएं और ज्यादा जोखिम में पड़ सकती हैं। इसी के साथ साथ सामाजिक जागरूकता और मानवीय समर्थन उतना ही आवश्यक है। लोगों का गुस्सा और मांगें न्याय के प्रति तेज हों, पर वे भी मानवीय रूप से पीड़ित परिवार की भावनाओं का ख्याल रखें। इस पूरे घटनाक्रम ने पंजाब और आसपास के इलाकों में भी एक तीव्र बहस छेड़ दी है। क्या पारंपरिक सोच और जबरदस्ती के विरुद्ध कड़े कानून ही काफी हैं, या हमें सोशल शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और पारिवारिक काउंसलिंग पर ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए? अनेक विचारक कहते हैं कि दोनों की जरूरत है। कानून का कड़ा दंड व सक्रिय जांच, और साथ ही समाज में मूल्य परिवर्तन, शिक्षा और समर्थन प्रणालियां जो किशोरियों को सुरक्षित और सुरक्षित निर्णय लेने में सक्षम बनाएं। अंत में यह मामला सिर्फ एक स्थानीय अपराध नहीं रहा, यह समूचे समाज के लिए एक आईना है। एक आईना जो हमें दिखाता है कि संदेह और पितृसत्तात्मक दमन कितनी आसानी से मानव संबंधों और जीवन को तबाह कर सकता है। हमारे पास एक पीड़ित युवती की कहानी है,
एक परेशान परिवार की विडंबना है और एक कानून प्रणाली की चुनौती है कि वह कैसे त्वरित, न्याय संगत और पारदर्शी तरीके से मामले को निपटाए। पुलिस की आगे की जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया ही अंतिम तथ्य तय करेगी कि वास्तव में घटना कैसे हुई और किसे किस रूप में दंडित किया जाएगा। इस स्क्रिप्ट के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि व्यक्तिगत शक को कभी भी हिंसा का मार्ग चुनने का औचित्य नहीं दिया जा सकता। संवाद, शिक्षा, काउंसलिंग और कानूनी रास्तों का सहारा लेना ही एक सभ्य समाज की निशानी है।